हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू। यहाँ पे ऑप्शन है होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ दिल्ली एंड महाराष्ट्र, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लास्ट है होल ऑफ वर्ल्ड। हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में The Indian Contract Act extends to whole of India excluding state of Jammu and Kashmir. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी, whole of India excluding state of Jammu and Kashmir. Second question है The Indian Contract Act 1872 came into force on the first day. यहाँ पे ऑप्शन है 1st of September 1872, B 1st of October 1930, C 1st of July 1932 and D is 1st of September 1972. हमने देखा था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे सितंबर 1872. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1st of September 1872. नेक्स्ट क्वेश्चन Law of contracts covers A. Personal obligation, B. Private obligation, C. Contractual obligation and D. Obligation imposed by third parties. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन As per section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872, forming the consideration for each other is an agreement. Option A, every promise. Option B, every offer. Option C, every promise and every set of promises. Now option D, none of above. तो इसका आंसर क्या आएगा? Every promise and every set of promises. Answer is option C. Next question. Agreement is equal to dash plus acceptance. Option A, consent. Option B, silence. Option C, offer. Option D, none of above. हमने देखा था एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है. एग्रीमेंट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑफर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A proposal when accepted becomes A. Option A, offer. Option B, agreement. Option C, contract. Option D, promises. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, promises. हम जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट हम प्रॉमिस करते हैं. तो प्रॉमिस करने के लिए क्या होता है? फर्स्ट क्या चाहिए? प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो आपका प्रॉमिस हो जाता है एंड एग्रीमेंट साइन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर कंसेंसस एट आइडम, both the parties to an agreement must agree about the subject matter of the agreement. Option A, in the same sense. Option B, at the same time. Option C, both A and B. And option D, A और B. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन C, in the same sense and at the same time. Both A and B. Next question. Mr. A invites Mr. B for coffee in a restaurant and Mr. B accepts the invitation. On the appointed date, Mr. B goes there but Mr. A is not found in the case. First option, Mr. B has no remedy against Mr. A. Second option, Mr. B has to wait for another invitation from Mr. A. Option C, Mr. B can sue Mr. A for honoring his words. And option D, Mr. A has to invite Mr. B again to perform the promises.
यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मिस्टर बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट मिस्टर ए, ऑप्शन ए. Next question. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड पार्टली ट्रू एंड लास्ट इज नन ऑफ अबो. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए ट्रू, क्योंकि हमने देखा था एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम सोशल मैटर्स के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करते हैं दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, बट वहाँ पे एग्रीमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे ऑप्शन है कंसिडरेशन, सेकेंड ऑप्शन फ्री कंसेंट, थर्ड ऑप्शन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबो. हमने देखा था एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो उसके लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं. तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कंसिडरेशन, सेकेंड फ्री कंसेंट एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. तो ये तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबो. Next question. Indian Contract Act 1872 defines the term proposal offer as option A. A person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do a particular thing only. Option B. A person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing a thing with a view to obtaining the assent of that other to such act as abstains he is said to make a proposal. Option C. A person is said to have made a proposal when he signifies to another his unwillingness for not doing a particular thing. And option D is none of above. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी. A person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing a thing with a view to obtaining the assent of that other to such act on abstains he is said to make a proposal. Option B. Next question. Mr. A says to Mr. B, will you purchase my car for rupees 5,000? In this case, Mr. A is making option A offer, option B acceptance, option C asking question to B and option D none of above. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए ऑफर. Mr. A says to Mr. B, will you purchase my car for rupees 5,000? In this case, Mr. A is making offer. यहाँ पे Mr. A क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है Mr. B को, प्रपोजल दे रहा है. Next question. An offer may be first option express offer, second option implied offer, third option A or B and last is none of above. An offer may be, ऑफर क्या होता है? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी ए और बी. ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is implied offer? Option A. A says to B, will you purchase my car for rupees 20,000? Option B. A advertise in newspaper offering rupees 500 to anyone who returns his lost dog. Option C. Transport company runs a bus on particular route. And option D. Husband promises to wife to pay rupees 500 PM. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज सी. ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स अ बस ऑन पर्टिकुलर रूट. यहाँ पे क्या हो रहा है? इम्प्लाइड ऑफर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑप्शन ए. एनी पर्सन टू whom communication reaches.
Option B, only by person to whom it is made. Option C, a person who lives nearer to person making offer. And option D, all of above. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हमने देखा था, एनी पर्सन टू हुम कम्युनिकेशन रीचेस, एनी पर्सन टू हुम कम्युनिकेशन रीचेस। यहाँ पे क्या है? जनरल ऑफर हो रहा है। A person to whom communication reaches. Next question. Terms of offer must be option A, definite, option B, unambitious, option C, certain, and option D, all of above. तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे डेफिनेट भी होगा, अनएम्बिशियस भी होगा, सर्टन भी होगा, तो इसका आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ अबव। Terms of offer must be definite, unambitious, and certain. Next question. Which of the following are example of invitation to make an offer? First option, railway timetable showing the timing of trains and respective fares. Option B, issue of prospectus by a public company inviting the public to subscribe for share or debenture. Option C, distribution of price list by a seller. And option D, all of above. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यहाँ पे सब ऑफर ही है। Next question. When two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, the offers are option A, counter offers, option B, cross offers, option C, specific offers, option D, जनरल ऑफर। यहाँ पे कौन सा ऑफर दिया है? आंसर क्या आएगा? क्रॉस ऑफर्स, ऑप्शन बी। Next question. When counter offer is made, original offer. Option A becomes effective. Option B comes to an end. Option C becomes valid contract. Option D, all of above. यहाँ पे क्या आएगा? Comes to an end. Option B. When counter offer is made, original offer comes to an end. 19 का आंसर है ऑप्शन बी। Next question. An offer comes to an end. Option A, by communication of notice of revocation by the offerer. Option B, lapse of time. Option C, by non-fulfillment of condition precedent by the offeree. And option D, all of above. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। An offeree comes to an end. यहाँ पे by communication of notice of revocation by offerer, lapse of time, by non-fulfillment of condition precedent by offeree. तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, all of above. Next question. Acceptance must be given within option A, 1 year from the date of receiving offer. Option B, prescribed time. Option C, if no time limit is prescribed, it must be given within a reasonable time. Option D, B or C. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, बी और सी। B is prescribed time, and if no time limit is prescribed, it must be given within a reasonable time. Next question. Which of the following statement is true? Option A, acceptance must be given within a prescribed time. Option B, acceptance cannot
precede an offer. Option C, acceptance must show an intention on the part of the acceptor to fulfill terms of the promise. And option D, all of above. इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ट्रू ही दिख रहे हैं. ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू. तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग ऑफर इज ऑल्सो नोन एज. स्टैंडिंग ऑफर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डेफिनाइट ऑफर, ऑप्शन बी कंटिन्यूइंग ऑफर, ऑप्शन सी प्राइवेट ऑफर एंड ऑप्शन डी पर्सनल ऑफर. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर को? ऑप्शन बी कंटिन्यूइंग ऑफर. नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement made without consideration is option A illegal, option B voidable, option C void, option D social. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी void. An agreement made without consideration is void. तो एग्रीमेंट क्या होगा? void होगा. Without consideration, without free consent, एग्रीमेंट void हो जाता है. Next question, consideration need not be option A inadequate, option B adequate, option C less than consideration that other party has received, and option D equal. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी adequate. Consideration need not be adequate.